नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी व फेसबुक डिजिटल पेज पर। आज तारीख हो चुकी है 7 मई 2026 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार का। सप्ताह का यह चौथा दिन है। एक नई सुबह, एक नई सोच, एक नई उम्मीद के साथ एक नए जोश का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है, जिसने बाजार में बवंडर खड़ा कर दिया है। मंडियों के अंदर सीमित मात्रा में आलू पहुंचने से आलू में जबरदस्त ग्राहकी, जबरदस्त उठाव, जबरदस्त बिक्री देखने को तड़के 4 बजे से ही मिल रही है। ऐसा नहीं है कि बढ़िया माल ही रात के अंधेरे में उठ रहे हों, बल्कि हल्के आलू भी ठेल ढकेल खोमचे वाले भर भर कर इस समय पर ले जा रहे हैं। मंडियों में आलू में तेजी से आज की वीडियो आप किसान साथियों के लिए जोश और उत्साह से भरपूर रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को हर किसान तक पहुंचाने का पुण्य का काम जरूर करें। इतना शेयर करें कि बाजार में तेजी का माहौल जो है बन जाए। इस समय आलू बाजार से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और एक बार फिर वही सच साबित हुआ है जो हमने लगातार अपनी हर वीडियो में दावे के साथ कहा था। पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते के चौथे दिन तक साउथ मंडियों में जो हमने कहा था, साफ तौर पर भूचाल आ गया है। आलू 18 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है और अब वो होता हुआ भी अंधे आदमी को स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। पहले गुजरात में मजबूत भाव देखने को मिले, तो अब दिल्ली आजतपुर मंडी में, साउथ मंडियों में इस समय पर 37-97 सूर्य आलू धूम मचा रहा है। आजतपुर मंडी में सूर्य आलू 900,000 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है और अब साउथ मंडियों में, खासकर तमिलनाडु राज्य ने तो 37-97 आलू के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां आगरा का 37-97 आलू एक छत्रित राज कर रहा है और तो और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना खपत और बिक्री के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। यानी जो हमने अपनी रिपोर्ट में कहा था वो कोई अंदाजा नहीं था, बल्कि जमीनी विश्लेषण था और आज वही हकीकत बनकर सबके सामने आ गया है। हमने हर खबर डंकी की चोट पर कही थी कि इस साल भी आलू मजबूत रहेगा और किसानों को अच्छा भाव मिलेगा और आज उसका प्रमाण देश भर में दिखाई दे रहा है। अब सभी यूट्यूबर हमारी रिपोर्ट पर मोहर लगा रहे हैं। अरे यार, जो बात सही है तो उसे कहने में किसी को क्या दिक्कत है। और जितना भी आप सोनू चौधरी का समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों ने मंदड़ियों, दलालों को बेनकाब कर दिया है, जो किसानों को अंधेरे में रखकर मोटी मलाई कमीशन के रूप में मारे थे। देखिए, जब आलू में तेजी आती है तो किसानों को उनका हक मिलना ही चाहिए। हम कल क्या कह रहे थे, यही लोग किसानों के हक पर डाका डाल रहे हैं, तमाम तरीके के दुष्प्रचार करके ये फल फूल रहे हैं, मोटी रकम छाप रहे हैं। किसान बेचारा मुंह ताक रहा है। आज कानपुर देख लो, जयपुर देख लो, कन्नौज देख लो, मुंबई देख लो, नासिक, नागपुर, नंदुरबार, सभी जगह धड़ाधड़ आलू की बिक्री हो रही है। हाथों हाथ आलू उठ रहे हैं और तो और आलू में 100 रुपए की तेजी प्रति कट्टा पर है। एक बात और समझिए, जो दो दलाल गिरगिटों की तरह रंग बदलते हैं, जिन मंडियों में आलू में तेजी होती है उन्हें ये लोग छोड़ देते हैं और जहां मंदा बिक रहा होता है वहीं की ढोल पीटते हैं, वहीं की रिपोर्ट उठाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं ताकि किसानों को उलझाए रखा जाए। जब दिल्ली आजतपुर मंडी, फर्रुखाबाद मंडी, कन्नौज मंडी, कानपुर मंडी, जयपुर मंडी में जब तक आलू कम दामों पर बिक रहा था तो दिन रात उन्हीं मंडियों के नाम लेकर किसानों को डराने धमकाने में ये लोग लगे हुए थे। लेकिन आज इन्हीं सभी मंडियों में आलू में तेजी है। तमिलनाडु में तेजी है, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, इन सभी साउथ राज्य की 185 के लगभग मंडियों में आलू बढ़िया दरों पर बिक्री हो रहा है। तो आज इनकी जुबान बदल गई है। अब ये लोग जोधपुर, अलवर मंडियों की रिपोर्ट बताने लगे हैं और बोल रहे हैं कि साउथ मंडियों से हमें क्या मतलब है। गजब का ड्रामा यहां पर चल रहा है। जब तक इन मंडियों में आलू सस्ते बिक रहे थे तब तक इन्हें पूरा मतलब था। अब जैसे ही तेजी आई तो बोल रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है। यही इनकी असलियत है। जहां मंदा दिखेगा वहीं का ढोल ये पीटते हैं और जहां तेजी आएगी वहां से ये नजरें भी बोल लेते हैं और मुंह भी बोल लेते हैं ताकि किसानों में भ्रम पैदा बना रहे। और ऐसा ही हाल हमारे कुछ किसानों का भी है।
उनका नहीं बिक रहा तो किसी का नहीं बिक रहा। वो तो तब मानेंगे जब उनका बिके। मतलब जिन मंडियों में आलू तेज दरों पर बिक रहे हैं, अब वो मंडी नहीं रही है। किसानों की नजर में भी गजब तमाशा चल रहा है। साउथ इंडियन बाजार बहुत बड़ा है, विशाल है, वहां आलू नहीं होता। इन राज्यों में आलू की आपूर्ति आगरा मंडल के 8 जनपदों से होती है। यहां 37-97 जूट आलू यानी मीठा आलू ज्यादा पसंद किया जाता है। इसी वजह से 37-97 आलू की यहां की जान है। यहां शुगर फ्री या हाइब्रिड आलू कतई नहीं बिकते और ना इन आलूओं की यहां पर डिमांड है। लेकिन अब 37-97 आलू में तेजी आ गई तो मंडड़ियों और कोल्ड मालिक जो दलाली में लिप्त हैं, कमीशन खोरी में, मैनेजर मुनीम, इनके होश उड़ गए। अब इनके हिसाब से जो आलू तेज बिक रहा है वो फैक्ट्री में बनना है, वो किसानों ने नहीं उगाया है। अब ये लोग न जाने किन मंडियों की रिपोर्ट आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन हफ्ते 10 दिन में जब इन मंडियों में भी तेजी आएगी तब ये कहां मुंह छुपाएंगे। और एक ना एक दिन ये होना ही है और आने वाले दिनों में यही तस्वीर और साफ होती जाएगी। और जो लोग कहते हैं, चैनल पर बेतुके कमेंट करते हैं कि तुम 500 में ले लो, जो तुम तेजी बता रहे हो कि 700 में ले लो, उनसे सीधा सवाल यह है, अगर आपका माल 1050 रुपए प्रति कट्टे का है तो आप 500 में क्यों दे रहे हो? और अगर आपका माल 500 का है तो 1050 रुपए प्रति कट्टा वाली खबर से परेशान क्यों हो रहे हो? किसान साथियों, सच्चाई यही है कि अच्छा आलू हमेशा बिकता है, कमजोर आलू हमेशा बहाने ढूंढता है। इसलिए खबर पर नहीं, अपने माल पर ध्यान दीजिए, बाजार खुद ब खुद रास्ता बना लेगा। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारी रिपोर्ट देखकर जो तुम तेजी की बातें करते हो, किसान आलू नहीं बेचते या तुम आलू नहीं बिकने दोगे, ऐसी ऐसी जानकारियां लेके आते हो जिनसे 4 पैसे किसान कमा ले। तो सुन लीजिए, सीधी सी बात है, रिपोर्ट से आलू नहीं रुकता, नहीं बिकता, माल से रुकता है, माल से ही बिकता है। अगर रिपोर्ट देखकर आलू रुकता होता तो सबसे पहले व्यापारियों का, कोल्ड मालिकों का, मैनेजर मुनीमों का रुकता। सबसे पहले ऐसे लोगों का रुकता जो बड़ा स्टॉक अपने हाथों में लेते हैं, स्टॉकिस्ट। लेकिन होता क्या है, जो बढ़िया माल होते हैं, वीवीआईपी, वो चुपचाप निकल जाते हैं। कमजोर माल हमेशा रिपोर्ट को दोष देता है। हमारा काम आप लोगों को रिपोर्ट देना है, जमीनी सच्चाई बताना है, ना कि किसी का आलू रुकवाना और ना बिकवाना। और एक बात गांठ बांध लीजिए, जिस किसान को अपना आलू बेचना है उसे दुनिया की कोई ताकत या दुनिया में जो यूट्यूबर रिपोर्ट देते हैं वो नहीं रोक सकती। किसान कोल्ड जाते हैं या मंडी जाते हैं, व्यापारियों से बात करते हैं या आड़तियों से बात करते हैं, सौदा करते हैं, डील होते ही अपना आलू बेच देते हैं। न वो यूट्यूबरों से पूछते कि बेचें कि ना बेचें, न किसी रिपोर्ट से वो अनुमति लेते। इसलिए ये कहना कि तुम आलू नहीं बिकने दोगे, ये सिर्फ घबराहट की भाषा है, कमजोर माल की मजबूरी है, या फिर बाजार को भ्रमित करने की कोशिश है। सच्चाई बिल्कुल साफ है, जिसका माल अच्छा है वो बेच रहा है, जिसका माल कमजोर है वो बहाने ढूंढ रहा है, वो दूसरों पर आरोप मढ़ने का प्रयास कर रहा है। और याद रखिए, हम बाजार नहीं चलाते, हम सिर्फ बाजार की रिपोर्ट आप लोगों के बीच में साझा करते हैं। आपको एक और बात स्पष्ट रूप से बता दें, हम राष्ट्रीय स्तर पर चैनल चलाते हैं। हमारे साथ पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र के सुदूर इलाकों से जुड़े हुए आलू किसान हैं। हम पूरे देश में कहां क्या चल रहा है उसकी जमीनी रिपोर्ट देते हैं। हम किसी लोकल या पार्टिकुलर एरिया के लिए काम नहीं करते हैं और न ही सीमित सोच के साथ बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं, मानसिक विकृति का शिकार होकर बार बार कहते हैं अपने यहां की बात करो, वहां से हमें क्या मतलब है। यहां तक कि कुछ लोग तो ये तक कह देते हैं कि यहां के मरे यहीं पुकेंगे, वहां नहीं। यानी इन लोगों की सोच इतनी संकीर्ण कर दी गई है कि राष्ट्रीय बाजार की ताकत को समझना नहीं चाहते। जब भी दिल्ली आजादपुर मंडी या साउथ की किसी भी बड़ी मंडी में आलू में तेजी बनती है और हम किसानों को बताते हैं तो तुरंत आवाज उठती है, हमें वहां से क्या मतलब।
हमारे कोल्ड में तो ये रेट नहीं है, हमारा बिकेगा तब मानेंगे। ऐसा लगता है किसान साथियों जैसे इन किसानों को कोल्ड स्टोरेज तक ही सीमित कर दिया गया या कोल्ड स्टोरेज का ही बंधुआ मजदूर बना दिया गया हो, इन्हें कोल्ड स्टोरेज से आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा हो। जबकि सच्चाई यह है कि मंडियों की तेजी ही भविष्य के दाम तय करती है और उसका असर हर क्षेत्र पर पड़ता है। और जैसे ही मंडियों में तेजी बनती है, खेल शुरू हो जाता है। कहीं कुछ दिनों के लिए बिक्री कोल्ड स्टोरेज बंद कर दी जाती है, कहीं व्यापारी नहीं बुलाए जाते, कहीं व्यापारी खुद नहीं आते, और अगर व्यापारी आ भी जाएं तो पहले से ही कोल्ड मालिक मैनेजर मुनीम सेटिंग कर लेते हैं कि कम दामों पर ही आलू खरीदना है, इसलिए हल्के से हल्के आलू को निकलवाकर सस्ते दामों पर बोली लगाई जाती है। इतना ही नहीं, कई जगह अपने ही बढ़िया आलू को सस्ते में निकलकर किसानों को दिखाने का ड्रामा किया जाता है ताकि माहौल जो है कमजोर बना रहे और किसान दबाव में आकर सस्ते में माल निकाल दें। जिन्हें सस्ता आलू चाहिए, जिनका आलू बाजार की डिमांड वाली क्वालिटी का नहीं है, जिन्हें किसान को माल नहीं दे रहे या जिनकी व्यापारिक चालें नहीं चल पा रही, वही लोग किसानों का मनोबल गिराने का भरसक प्रयत्न रोजाना करते रहते हैं। लेकिन किसान साथियों सच्चाई साफ है, बाजार राष्ट्रीय स्तर पर चलता है, तेजी राष्ट्रीय स्तर पर बनती है और उसका असर हर लोकल मंडी, हर लोकल कोल्ड स्टोर पर पड़ता है। इसलिए किसान को कोल्ड स्टोर तक सीमित नहीं रहना है, राष्ट्रीय बाजार को समझना है, मंडी की चाल पहचाननी है और सही समय पर सही फैसला आप लोगों को लेना है। हम किसानों का मनोबल बढ़ाने आए हैं, गिराने नहीं। हम राष्ट्रीय स्तर की सच्चाई किसानों के बीच रखते रहेंगे, क्योंकि जब किसान जागेंगे तभी बाजार बदलेगा और जब बाजार बदलेगा तभी किसान मजबूत होंगे। तो ये सारी स्थितियां हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। आप लोगों को विचार और गहन विचार करना है, क्या सही क्या गलत। तो चलिए आप बात कर लेते हैं देश भर में चल रही मंडियों में भावों से आप लोगों को रूबरू कराने का, क्या स्थितियां क्या परिस्थितियां इस समय पर चल रही हैं। तो किसान साथियों सबसे पहले एशिया की लार्जेस्ट मंडियों में शुमार दिल्ली की आजतपुर मंडी से आपको आवक और भावों से रूबरू कराने से शुरुआत करते हैं। दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों आज कुल 96 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 22 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 96 से 22 को निकालना तो 74 गाड़ी की ताजा आवक जो है आज हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 34 गाड़ियों की आवक है, 6 गाड़ी बैलेंस है। यदि 6 को निकालें तो 28 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 12 गाड़ियों की आवक है, 4 गाड़ी बैलेंस है। यदि 4 को निकालें तो 8 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 11 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 10 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड से 9 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकाल लें तो ताजा गाड़ी डायमंड की 8 गाड़ी पहुंची है। पंजाब से 6 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है। यदि 3 को निकाल लें तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। नए पंजाब से 1 गाड़ी है, शमशाबाद की 2 गाड़ी है, जहांगीराबाद से 2 गाड़ी है। एलआर की 15 गाड़ियों की आवक है, 7 गाड़ी बैलेंस है। यदि 7 को निकालें तो 8 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से 96 गाड़ियों की आवक है, 22 गाड़ी बैलेंस है। यदि 22 को निकालें तो 74 गाड़ी ताजा पहुंची है। भावों को लेकर बात करें तो किसान साथियों चंदौसी के चिपसोना कोल्ड स्टोरेज वाले 500 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 के जी। बात करें जो हल्के फुल्के हैं चंदौसी के 400 रुपए से लेकर 450, 500, 550 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर, हल्के से लेकर मीडियम क्वालिटी। बात करते हैं किसान साथी संभल के चिपसोना की, तो संभल के चिपसोना 500 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर। डंप वाले की बात करें 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 के जी। चंदौसी के डायमंड की बात करें किसान साथियों 550 रुपए से लेकर 650, 700 रुपए प्रति 50 के जी। सूर्य आलू की बात करें किसान साथियों जो चंदौसी बेल्ट से है 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर। जीएस मार्क का 1100 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर। संभल का सूर्या 700 से 800 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर। स्टोर आलूओं की बात करें किसान साथियों तो 3797 आलू की कीमत आज 50 रुपए बढ़कर 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर है। जो माशा को उठा के लेंगे वो 600 भी है। बात कर लेते हैं जो 3797 नॉर्मल है वो 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 के जी। डायमंड की बात करें अलीगढ़ के की 400 रुपए से लेकर 500, 550 रुपए प्रति 50 के जी। बात करते हैं किसान साथियों T7 आलू की, तो T7 आलू
₹550 से लेकर ₹650 प्रति 50 केजी। चिप्सोना आलू की कीमत किसान साथियों ₹450 से लेकर ₹550 प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के सूर्य आलू की बात करें तो ₹600 से लेकर ₹750 प्रति 50 केजी की दर पर है। पंजाब आलूओं की बात करें किसान साथियों तो LR पंजाब के 350 से लेकर 400, 450, ₹500 प्रति 50 केजी। बात करते हैं नए आलू की तो नया आलू ₹240 प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। ज्योति आलू की बात करें किसान साथियों ₹250 से लेकर ₹300 प्रति 50 केजी मोटी टपक। और डायमंड आलू की बात करें किसान साथियों ₹200 से लेकर ₹250 प्रति 50 केजी की दर पर ये पंजाब वाले डायमंड है। अगर आज हम आजरपुर मंडी की बात करते हैं तो आलू में ₹50 की तेजी जो है हल्के आलू पर, ₹100 की तेजी बड़ी आलू पर है। पूना मंडी की बात करें तो 11 से ₹15 किलो है। मुंबई मंडी की बात करें तो ज्योति आलू मध्य प्रदेश का ₹14 किलो से लेकर ₹16 किलो तक है। और अगर हम उत्तर प्रदेश के आगरा आलू की बात करें तो ये इसकी कीमत है ₹12 किलो से लेकर ₹14 किलो की दर पर इस समय पर है। ओवरऑल परिस्थितियां किसान साथियों आप लोगों के लिए अनुकूल होती जा रही हैं। साउथ की मंडियों में लगातार तेजी बनी हुई है और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 15 मई आते आते ये ₹30 किलो के आंक दर पर ना पहुंच जाए। सबसे पहले जो तेजी बन रही है जूट आलू में 37-97 मीठे में, वो तमिलनाडु से बन रही है। तमिलनाडु की चेन्नई, मदुरई, तिरुचि इन मंडियों को छोड़कर अगर बाकी सभी मंडियों को देखें तो सभी में आलू जो है ₹20 किलो से लेकर ₹26 किलो की दर पर जो है पहुंच गया है। आने वाले दिनों में चेन्नई, मदुरई, तिरुचि में भी आलू जो है ₹20 किलो का आंकड़ा जो है पार कर जाएगा और निश्चित तौर पर हर उस किसान को इस आलू में फायदा होगा जिसने बड़ी ही शिद्दत से राम आश्रय पर, भगवान के भरोसे इस आलू को छोड़ रखा है कि भगवान जो करेंगे वो बढ़िया होगा। तो निश्चित तौर पर हर उस व्यक्ति को जो है इसमें फायदा होगा जिन लोगों ने हमेशा डर और घबराहट को अपने जेब में रखा है और वो लोग इस पर जो है उठा भी चुके हैं नुकसान। मेरा यही कहना रहता है कि हमेशा डर और घबराहट से बाहर निकलकर काम कीजिए। तेजी आपका इंतजार कर रही है। किसी की बातों में मत आइए क्योंकि लोगों का मेन मकसद अपना फायदा होता है सस्ते में खरीदकर महंगे में दरों पर लोडिंग करना। और आपका काम क्या है? आपने मेहनत की है, उस मेहनत, उस लागत को, उस पर लाभ को निकालना, वही सफल किसान कहलाता है। या जल्दबाजी में तुम बिकने नहीं दोगे, ये रेट है, वो रेट है, इससे तुम्हारा ही नुकसान होता है। व्यापारी, मैनेजर, मुनीम और कोल्ड मालिकों का तो फायदा ही फायदा है। तो आप समझदार किसान हैं, समझदारी का परिचय दीजिए।